हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था पाठ 1 विनती, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा भी दिया था, हिंदी अर्थ भी समझा दिया था, चिन्ह सब कुछ समझा दिया था। तो आज हम इनके पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। तो देखिए इस तरह से शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। तो हमें किस प्रकार करना है, इस तरह से देखिए। सबसे पहले पाठ 1 आप नोटबुक में कैसे करेंगे, तो देखिए पाठ 1 विनती। सबसे पहले इस तरह से हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। अब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है शक्ति। क्या है? शक्ति। तो शक्ति का अर्थ होता है बल। क्या होता है? बल। दूसरा है पर सेवा। पर यानी दूसरों की सेवा, तो पर सेवा, दूसरों की सेवा। तीसरा है नीच। नीच यानी अपना। संताप यानी कष्ट। छल यानी कपट। दंभ यानी अहंकार, घमंड। निशिदिन यानी रात दिन। शुद्ध यानी पवित्र। दयानिधि यानी दया के सागर, दया के भंडार। पर उपकार यानी दूसरों की भलाई, दूसरों पर उपकार करना। निबलो, निबलो यानी जिसमें बल ना हो, निर्बलो। तारे, तारे यानी उद्धार करो, उद्धार करे। इसके बाद है द्वेष। द्वेष, द्वेष का अर्थ होता है जलन। पाखंड, पाखंड का अर्थ होता है दिखावा या ढोंग। सुधा यानी अमृत। आन यानी गौरव। तो ये सारे शब्द थे, ध्यान से देखना, ये सभी शब्द है और ये इनके अर्थ है। मैं वापस से पढ़ रही हूँ, वापस से ध्यान से सुनोगे। शक्ति का बल, पर सेवा, दूसरों की सेवा। निज, अपना। संताप, कष्ट। छल, कपट। दंभ, अहंकार। निशिदिन, रात दिन। शुद्ध, पवित्र। दयानिधि, दया के सागर। पर उपकार, दूसरों की भलाई। निबलो, निर्बलो। तारे, उद्धार करे। द्वेष, जलन। पाखंड यानी दिखावा करना, ढोंग करना। सुधा यानी अमृत और आन यानी गौरव। मैंने आपको 2 बार समझा दिया है, अब आप समझ गए होंगे आपको नोटबुक में कैसे करना है। जिस तरह से मैंने किया है, सबसे पहले रेड लाइन के ऊपर पाठ 1, फिर डिस्टेंस में विनती, पाठ का नाम है ये। उसके बाद शब्दार्थ, तो इस तरफ जो दिए हुए हैं वो शब्द है और ये इनके अर्थ है। और आपको लिखते वक्त ध्यान रखना है कि बीच में ये जो योजक चिन्ह है वो एकदम सीधे होने चाहिए, इसको इससे मिलाना नहीं है। दोनों का डिस्टेंस सेम रखना है और बीच में इनको सीधा रखना है। और पेज इस तरह दिखना चाहिए, देख लो, अच्छे से सफाई से दिखना चाहिए। और आपको साइड में होमवर्क लिखकर यहाँ डेट भी डालनी है और पेज साफ सुथरा होना चाहिए। आपको इन शब्दों में इन अर्थों को मिलाना नहीं है या पास पास नहीं करना है। डिस्टेंस रखना है, यहाँ सीधा रखना है, ये भी सीधा रखना है और योजक चिन्ह भी सीधे रखने हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें जो चिन्ह आए उनके बारे में। इन चिन्हों का मतलब होता है योजक चिन्ह। उसके बाद जैसे निबलो, तो निबलो पे बिंदु क्यों आया? क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद दूसरों, ये भी बहुवचन है, बहुत सारे हैं। उसके बाद है जैसे उद्धार, तो उद्धार, तो द के नीचे जो बिंदु है, सॉरी जो चिन्ह है, उसको बोलते हैं हल चिन्ह। क्या बोलते हैं? हल चिन्ह। तो हल चिन्ह जहाँ भी लगेगा उसको अपन फास्ट पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे। उद्धार न पढ़कर इसको उद्धार पढ़ेंगे, जैसे कि है। और यहाँ पे शुद्ध, अपन इसको शुद्ध नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शुद्ध, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है? हल चिन्ह, और हल चिन्ह लगा, इसका अर्थ है इसको तेजी से पढ़ना है। उसके बाद पीछे यहाँ पर भी देखो, ये कौन सा चिन्ह है? हल चिन्ह। द्वेष, क्या पढ़ेंगे?
द्वेष, दवेश नहीं पढ़ेंगे, द्वेष। द्वेष यानी है जलन। इसका भी नाम है आपका हल चिन्ह। और हल चिन्ह लगते ही क्या होता है, उसको जिसके नीचे लगा है, जिस वर्ण के नीचे लगा है, उसको तेजी से पढ़ना है। समझ गए? तो आज आपका होमवर्क भी यही है और क्लास वर्क भी यही था। होमवर्क में आपको इसी तरह बोलते बोलते समझाना है, बोलते बोलते लिखना है, सॉरी। और लिखने के बाद आपको जो बच जाए उसको पीछे पेज पर लिखकर उधर भी पाठ का नंबर डालना है, ताकि पेज खाली ना दिखे, और डेट भी डालनी है, ताकि पेज साफ सुथरा लगे और आपको मालूम हो कि आपने ये शब्दार्थ किस डेट को किए थे। और जब आप एग्ज़ाम में याद करोगे तो आपको साफ सुथरा काम मिलेगा। धन्यवाद।